नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर भोपाल से, जहां सेबी में हो रही अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। अगली खबर पन्ना से है, जहां शौच करने गई नाबालिग लड़की से युवक ने किया दुष्कर्म। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेता विशाल प्रदर्शन में सेबी में हो रही भारी अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर, जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी वो पदोई यात्रा शुरू करने जा रही है बीजेपी, अब उनके पद चिन्हों पर। बीजेपी तो धार्मिक पार्टी है, तो वो सभी जो धार्मिक उनके इवेंट्स हैं तो उनको उसे करना भी चाहिए। अब ये तो धार्मिक पार्टी डेमोक्रेसी में और वो चल रही है, ये अपने आप में भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि धर्म की एक सीमा होती है और पॉलिटिकल जो टेरिटरी होती है उसकी सीमा पूरा भारत है। राजनीतिक लीडर पूरे भारत का लीडर होगा और धर्म का लीडर अपने धर्म तक ही सीमित रहेगा। अब वो उनके है पार्टी, उनका मुझे लगता है वो कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है, वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पूरे नेता राहुल जी के साथ में नहीं खड़े हैं। नहीं, उसके व्यक्तिगत विचार होंगे, पर हमारे कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जनता को गुमराह करके कई प्रकार के प्रलोभन देके, उन्होंने आश्वासन देके दोबारा सरकार में दिल्ली में भी आ गए और भोपाल में भी आ गए। पर अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्होंने आश्वासन दे दे वह एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना ही काम किया, राम नाम जपना परमाल अपना, उन्होंने कमाने का काम किया पर जनता के हित में काम नहीं किया। अब जनता समझ गई है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बरैया जी कह रहे हैं कि लूट घसोट करके भाजपा सरकार बनाती है, पर हम उनका विरोध नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट करके बना सरकार के अभी तक जो भाजपा जो बोलती आई थी उसके निर्णय और उसके नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं। एसटी एससी के ऊपर जो अभी तक भाजपा जो बोलती आई थी कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, तो अब जिस तरह से जो व्यवस्थाएं जो आ रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है, तो हमारा सरकार से कहना है, सरकार से हमारा जानना है कि केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधि कोर्ट में खड़ा क्यों नहीं किया है। तो भाजपा जो अभी तक जो बोलते आई थी वो एसटी एससी का आरक्षण खत्म करने में भाजपा जो लगी है, लेकिन हम लोग मिल के लड़ेंगे और एसटी एससी के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जोर से ताकतवर तरीके से लड़ेगी। पर कुलदीप बरैया जी का कहना है कि राहुल जी के साथ में अभी कांग्रेस के सभी नेता नहीं खड़े होंगे। अब राहुल गांधी जी देश की जो देश में जो सरकार बनी है, केंद्र की जो सरकार है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संसद में विपक्ष के नेता हो गए हैं। अब अभी भी वो मुगालदों में ही है। राहुल गांधी जी अब यह स्टेप और बची, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां सरकार की योजनाओं पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का बड़ा बयान। लखन घनघोरिया ने कहा, सरकार की योजनाएं सिर्फ लफाबाजी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 2 लाख रुपए के बीमा पर बोले लखन घनघोरिया, सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अनुदान तो दे नहीं पा रही, ये 2 लाख रुपए का बीमा कहां से कराएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चुनाव में भरपूर उपयोग करने का लखन घनघोरिया ने भाजपा पर इल्जाम लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो उनके लिए सरकार 2 लाख रुपए का बीमा करने जा रही है और 1 लाख रुपए वैसा भी देगी जैसे अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। देखिए, सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। चुनाव में भी सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे सरकार से किए थे, क्या पूरे हुए। लाडली बहनों को 3000 की बात की थी, क्या पूरी हुई। किसानों के धान के 31 रुपए की बात की थी, क्या पूरे हुए। 27 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की बात थी, क्या पूरे हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ खिलवाड़ और मजाक करती है। जनता को समझना होगा कि ये लोग इतने वर्षों से निरंतर जनता को भ्रमित करते हैं, इस तरह के वादे करते हैं और जब वादा निभाने की बात होती है तो जनता को छलावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नए सदस्यों को जोड़ने जा रही है मिस कॉल के माध्यम से। ये तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी करती रही है।
देखिए, कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ है और आज कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, देश में मजबूत हो रही है। इंडिया गठबंधन हमारा संगठित होकर काम कर रहा है और इसके रिजल्ट पूरे देश में हम सब ने देखे भी हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बारी है, अब हमारे संगठन पर जोर देना हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, सब लोगों ने शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में आपको देखेगा कि कांग्रेस पूरे संगठन के साथ संगठित होकर जनता के हितों की लड़ाई सड़कों पर करती दिखाई देगी और जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे निरंतर चलती रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार अब श्री कृष्ण जी के साथ में अभी कांग्रेस के सभी नेता नहीं खड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी जी देश की जो देश में जो सरकार बनी है, केंद्र की जो सरकार है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संसद में विपक्ष के नेता हो गए हैं। अब अभी भी वो मुगालदों में ही है। राहुल गांधी जी अब एक स्टेप और बची, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। तो भाई साहब, आप इन्हें कितना इत्तेफाक रखते हैं? किससे? कुलसिंह बरैया जी की जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं टीम है वो अभी साथ में है। अगर ये पूरी टीम साथ में नहीं होती तो राहुल गांधी जी सांसद से लगाकर विपक्ष के नेता तक पहुंचते। पूरी कांग्रेस एक है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकता और ताकत के साथ जो लगी है। और राहुल गांधी जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं, चाहे वो ST SC और OBC के आरक्षण वाली जो बात हो या देश की संसद में जो ज्वलंत मुद्दों को जो उठाते हैं, ताकतवर तरीके से वो अपनी राजनीति में भी उभरते जा रहे हैं और अच्छे से अपने धर्म को, विपक्ष के धर्म को अच्छे से जो निभा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक उनके बारे में जैसा भी सोचते आए थे, लेकिन आज वो देश के संसद के विपक्ष के नेता बन गए और कल के हमारे देश के वो प्रधानमंत्री बनेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा कराए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष विभा पटेल का बयान। सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से नहीं है किसी भी तरह का वास्ता। भाजपा की पुरानी सरकार ने रिटायर्ड होने वाली कार्यकर्ताओं को 1.25 लाख और 1 लाख रुपए अनुदान देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपना अधिकार पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। सरकारी संस्थाओं का भाजपा चुनाव के वक्त दुरुपयोग करती है। कहा कि बीमा कराने के नाम पर सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झुंझुना दिखा रही है। दीदी, सरकार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए का बीमा कराने जा रही है, साथ ही उनके लिए 1 लाख रुपए की वो भी सहायता रहेगी अगर कहीं कुछ लग जाती है, कुछ अपंग की स्थिति होती है। देखिए, हमने पहले भी कहा है और मैं आज फिर कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खाने के दांत और रहते हैं और दिखाने के और रहते हैं। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सेवानिवृत्त होंगी तो कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और सहायिकाओं को 1.25 लाख रुपए रिटायरमेंट पे अतिरिक्त दिए जाएंगे। लेकिन आज तक एक भी सेवानिवृत्त कार्यकर्ता और सहायिका को ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। वो अपना अधिकार पाने के लिए इधर उधर भटक रही हैं और ऐसे में ये झुंझुना बजा रहे हैं कि महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कराया जाएगा। किस तरह का बीमा कराने वाले हैं? अगर ये इनमें जरा भी सच्चाई है और नैतिकता है तो इनको जो सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं उन्हें उनका अधिकार 1.25 लाख रुपए और 1 लाख रुपए सेवानिवृत्ति पे तुरंत देना चाहिए। पहले वो तो शुरू करें, बीमा तो बहुत बात की बात है। आपके विधायक हैं लखन घनघोरिया जी, उनका ये कहना है कि सरकार इन महिलाओं का काफी चुनाव में उपयोग करती है, इसलिए ये इस तरह की घोषणाएं करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा शासन प्रशासन का हमेशा दुरुपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वो सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रभावित भी करती है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां ईडी कार्यालय की तरफ कांग्रेस नेताओं ने किया कूच। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोका। वाटर कैनन से कांग्रेस नेताओं को रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। PCC चीफ जीतू पटवारी, प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बैरिकेड पर चढ़े। वहीं पुलिस बल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। कि नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों को पद दे दी, काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएंगे, फेक कंपनियों का नाश कर दूंगा, कैसी बातें कही, खाने वालों को पदों पे बिठाया। जो निर्मला बुच जिनकी कंपनी को
$2,65,000 से $10,00,000 जिनकी कंपनी की वैल्यू हो गई, ये क्या मैसेज है? हमारे दो अडानी और अंबानी की इनकम लाखों गुना बढ़ गई और गरीब आदमी देश का और गरीब हो गया। 80% संपत्ति देश के गरीबों की 2 लोगों के पास है, 10 लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। कैसा देश बनाया आपने? गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था ईमानदारी का, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, क्या मैसेज है? आगे पीछे अडानी और अंबानी है, ये मैसेज है। और अडानी की और अंबानी की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर जहां पूरे देश में रोष व्याप्त है, जगह जगह घटना को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच एक घटना पन्ना जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत शौच करने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची के पिता का कहना है कि बच्ची शौच करने के लिए गई थी, तभी 3 लोगों के द्वारा उसका अपहरण किया गया और एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया और बच्ची को वापस छोड़ दिया। जब बच्ची वापस आई तो उसने परिजनों को उक्त मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी लगने के बाद परिजनों ने महिला थाना पन्ना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बता दें कि पुलिस के द्वारा नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। बच्ची लेटरिंग आई थी तो 3 लोग आए तो उन्हें उठा ले गया, अपहरण कर दिया और फिर ले जाके उसके दुरुपयोग किया, घटना किया, उसको बलात्कार किया। हाँ। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो क्या तीनों ने बलात्कार किया? एक ने किया, उठा 3 ले गए थे, अपहरण किया था। अपहरण 3 लोगों ने? हाँ, किया। 3 लोगों ने। कैसी जानकारी लगी आपको? वो बच्ची ने बताया। कहाँ गए आप लोग? कहाँ के हैं आप? कौन से गाँव? हम बुंदेड़ा गांव के हैं। अभी मामला दर्ज करवा दिया? हाँ, मामला दर्ज करवाया हमने। नाबालिग बच्ची? हाँ, नाबालिग थे। धन्यवाद। दुष्कर्म हुआ है, क्या मामला है? कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? ये बालिका 9 बजे करीब फ्रेश होने गई थी 19 तारीख को, और अकेली गई थी फ्रेश होने खेत में। तो एक लड़का उसी के गांव का, उसी जात का लड़का जो है, वो उसको पकड़ के उसके साथ गलत काम किया है और 20 तारीख को महिला थाने पन्ना में अपराध कायम हुआ है। इसमें कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने उसको अपहरण भी किया था? नहीं, ये तो नहीं बताया, उसके पिताजी भी नहीं बताए ने, उसकी बालिका भी नहीं बताई। उसके साथ एक ही आदमी ने उसके साथ गलत काम किया है। कौन कौन धाराओं को लेकर मामला दर्ज हुआ? 376 नए धारा है, 64(1), 137(2) BNS 3/4 पास्को एक्ट में अपराध कायम किया गया है। आरोपी कहाँ का बताया जा रहा? आरोपी उसी गांव का है, बुंदेड़ा का, थाना मानगंज, जिला पन्ना का। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मेडिकल जबरदस्ती मतलब बच्ची के साथ किया गया था कि क्या कहते बहला फुसला के? बालिका की कहना है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती उसको उठा के ले गया था। जब फ्रेश होने गई थी तो उसके साथ अकेले पाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद में उसको ले आए यहाँ महिला थाना पन्ना, उसके माता पिता, तो FIR हो गई, उसकी गिरफ्तारी हो गई। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। आरक्षण में उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर प्रावधान के विरोध में SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी ने दिखाई एकजुटता। दिनेश चौधरी, ब्यूरो प्रमुख शिवपुरी, SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी द्वारा संपूर्ण देश में बंद का आह्वान। आरक्षण में जातिगत उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के प्रावधान के विरोध में बुलाया था। इसी तारतम्य में शिवपुरी जिला मुख्यालय पर विशाल आम सभा पुराना बस स्टैंड शिवपुरी पर आयोजित की गई और संयुक्त मोर्चा, जिसमें SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी के सभी ग्रुपों द्वारा एकजुटता का परिचय दिया और हजारों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए कोर्ट रोड होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर शिवपुरी को दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताजी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और नेताजी, ये बताइए, आज जो
जिला कलेक्टर इतनी सारी जनसंख्या में इतने लोग आए हैं, SC ST जो भारत बंद कर को ऐलान करके, तो क्या मामला अगर क्या है आप अपने इस बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। धन्यवाद। आपके माध्यम से 21 अगस्त को जो कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया, उस फैसले को लेकर पूरे बहुजन समाज ने भारत बंद का 21 का आज का जो ऐलान किया था, वो पूरे भारत देश में दिख भी रहा है। अगर हमारा जो आरक्षण को मोदी सरकार दोबारा से ऑर्डिनेंस ला करके संसद में पास करा करके उसको बहाल नहीं करती है, तो आज तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इन्होंने हमको बोला है कि आप लोग शांति प्रिय रूप से कलेक्ट्रेट में या SDM को जहाँ पे जैसी व्यवस्था हो वहाँ पे आप लोग ज्ञापन दें। अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी गई, दोबारा आरक्षण ताकि नहीं किया गया, तो हम पूरे देश में संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर हमें पूरे भारत देश में इस लड़ाई को गांव तक, गली तक, पूंछ तक पहुंचाना पड़े, तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व में, जो चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी संगठन हो, आज पूरी दमदारी से उन्होंने आज ज्ञापन दिए हैं। और इसी तरीके से मैं सभी SC ST OBC भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस ज्ञापन को असफल बनाने के लिए आए। धन्यवाद। मैं दिनेश चौधरी, मेरे साथ में धनीराम नेताजी करके हैं, जो बहुजन समाज के प्रति खासे जागृत रहते हैं और ये बहुजन चिंतक हैं। इनसे हम जानेंगे आज क्या मामला है। जिला कलेक्ट्रेट इतने सारी संख्या में लोग आए हैं, अगर क्या मामला था, क्यों आए हैं? हम लोगों को अत्याचार हमारे SC ST OBC सभी लोगों पर भाजपा सरकार ज़्यादा अत्याचार कर रही है, उस पर हम न्याय के आचरण के में न्याय के लाने हम सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अत्याचार का बंद नहीं होगा, जब तक हमारे भाई हरदम, चाहे रात के 12 बजे हों, बिल्कुल 24 घंटा हम सेवा में रहेंगे। और हम आगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है जो अन्याय, उसको नहीं होने देंगे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।